हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसपी शर्मा क्लासेस। चलो, इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ये क्वेश्चंस हैं कुछ यूनिक्स के। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे इसमें लिखा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ यूनिक्स में बी यूज्ड फॉर इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। यानी यूनिक्स का कौन सा फीचर्स इनमें से इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन को हम शॉर्ट में आईपीसी भी बोलते हैं। आईपीसी के लिए इनमें से कौन सा फीचर यूज किया जाता है यूनिक्स का? सिग्नल, पाइप या सेमाफोर, या तीनों। ठीक है। तो हमें सबसे पहले इन चीजों को आंसर करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि सिग्नल क्या होता है, पाइप क्या है और सेमाफोर क्या है। ये क्या चीज होती है यूनिक्स में, किस तरह से यूज होती है, तभी हम बता पाएंगे इनके बारे में। तो देखो, अगर हम बात करें सबसे पहले सिग्नल की, सेमाफोर तो ऑपरेटिंग सिस्टम में भी सब पढ़ते ही हैं। सेमाफोर वो तो आईपीसी के लिए यूज होता ही है। ठीक है। बात हम कर रहे हैं अगर सिग्नल्स की, सिग्नल क्या होते हैं हमारे पास। ठीक है, किस तरह से हम यूज करेंगे सिग्नल को। तो सिग्नल बेसिकली यहाँ पर जो है, अगर आप रिलेट करके देखें तो अगर सीएसए में हम जाते हैं, वहां पे इंटरप्ट होते हैं, वहां पे कंट्रोल सिग्नल होते हैं, टाइमिंग सिग्नल होते हैं। ठीक है। तो जो कंट्रोल बस होती है, तो वहां पे आपने पढ़ा है, जो कंट्रोल यूनिट होती है, कंट्रोल यूनिट दो तरह के सिग्नल बनाती है, टाइमिंग सिग्नल और जो है हमारे कंट्रोल सिग्नल। तो कंट्रोल सिग्नल में ही हमारे पास रीड के सिग्नल, राइट के सिग्नल, इंटरप्ट के सिग्नल, एक्नॉलेजमेंट के सिग्नल ये होते हैं। तो इस सिग्नल को आप थोड़ा सा वहां से रिलेट करेंगे तो देखेंगे कि सिग्नल का काम बेसिकली क्या है। अगर कोई प्रोग्राम चल रहा है, हम उसको सिग्नल देते हैं, तो वो क्या है, उस प्रोग्राम को इंटरप्ट करेगा और कोई दूसरा काम जो भी हम दे रहे हैं वो एग्जीक्यूट करेगा। तो बेसिकली सिग्नल कुछ इंटरप्ट होते हैं जो प्रोग्राम को सेंड करे जाते हैं, ये इंडिकेट करने के लिए कि कोई इम्पोर्टेंट इवेंट आपको करना है, कोई इम्पोर्टेंट काम है, वो काम करना है आपको। ठीक है। तो यहाँ पर जब हम सिग्नल की बात करेंगे यूनिक्स के अंदर, तो यूनिक्स के अंदर सिग्नल एक तरह के सॉफ्टवेयर इंटरप्ट होंगे। ठीक है। नॉर्मली सीएसए में हम इंटरप्ट करते हैं हार्डवेयर इंटरप्ट, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट, वेक्टर इंटरप्ट वगैरह होते हैं वहां पर। ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम इसको क्या बोलेंगे, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट होंगे। ठीक है। ये जो है इस तरह के सिग्नल हैं जो इंडिकेट करते हैं कि यूजर कुछ करना चाह रहा है। ठीक है। जो हमारे नॉर्मल फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन में नहीं है। ठीक है। उससे हटके कोई चीज है, उसको एग्जीक्यूट कराना है। तो ये जो है बेसिकली इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के लिए ही यूज किए जाते हैं। कोई प्रोसेस चल रहा है, उसको हमने सिग्नल दिया कि वो रुक जाए, और दूसरा प्रोसेस उससे कम्युनिकेट कर रहा है, फिर दूसरा प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है। तो सिग्नल भी इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के लिए यूज होते हैं। तो सिग्नल के बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं और लिख लेते हैं, आप नोट कर लेना कि सिग्नल्स आर सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। सिग्नल सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स होते हैं सेंट टू ए प्रोग्राम, जो एक प्रोग्राम को हमने सेंड किए, टू इंडिकेट दैट एन इम्पोर्टेंट इवेंट हैज अकर्ड। आपको कोई इम्पोर्टेंट इवेंट जो है वो परफॉर्म करा जा रहा है, तो इंटरप्ट कर दिया गया हमारा। तो बेसिकली कुछ सिग्नल जो है हमारे पास क्या है, इंटरप्ट सिग्नल होते हैं। यहाँ से ये पता चल रहा है इंटरप्ट टाइप के सिग्नल है। तो इंटरप्ट सिग्नल जो है हमारे पास, इंटरप्ट सिग्नल indicate that a user has asked the program to do something। कुछ ऐसा कराना है हमें प्रोग्राम से जो नॉर्मल फ्लो में नहीं है प्रोग्राम के, that is not in the normal flow of control।
ठीक है। अगर हम यहाँ से देख रहे हैं कि ये प्रोग्राम के में हम कम्युनिकेट करा रहे हैं यहाँ पे, तो इसको हम आईपीसी भी बोलते हैं। ये आईपीसी की फॉर्म होती है, आईपीसी के लिए यूज करे जाते हैं। यानी सिग्नल्स आर यूज्ड फॉर आईपीसी, यानी इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के लिए सिग्नल का यूज। ठीक है। तो बेसिकली सिग्नल जो हम ये यूज कर रहे हैं, ये कहाँ पर यूज हो रहे हैं? बेसिकली नॉर्मली यूज्ड इन, नॉर्मली यूज्ड इन ये यूनिक्स, ठीक है, या यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनिक्स या यूनिक्स के जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे लाइनेक्स वगैरह पे, ठीक है, एंड अदर पोसिक पोसिक्स कॉम्प्लीमेंट, या ये लिख लेते हैं जो कॉम्पेटेबल होते हैं उसके, कॉम्प्लेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। ये पोसिक्स क्या होते हैं? ठीक है, ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम पोसिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ही होते हैं। यहाँ पे जैसे लिखा हमने, या तो ये यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में हो रही है, या यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम में है, या पोसिक कॉम्पेटेबल ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो पोसिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं बेसिकली अगर हम बात करें, तो पोसिक्स की फुल फॉर्म होती है पोर्टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस, ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस। ठीक है, यानी ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो पोर्टेबल, ये बेसिकली एक IEEE स्टैंडर्ड है जो ये बताता है कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है पोर्टेबल है और कॉम्पेटेबल है किसी भी चीज में। ठीक है, तो ये सेट ऑफ स्टैंडर्ड होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, जो पोसिक्स होते हैं, जो जैसे हमारे पास यूनिक्स है। ठीक है, तो यूनिक्स लाइनेक्स जो है ये हमारे मोस्ट कॉमन, जो लाइनेक्स है ये मोस्ट कॉमन वेल नोन पोसिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका। पोसिक्स is an IEEE standard that helps compatibility and portability, जो compatibility और portability को support करता है between ऑपरेटिंग सिस्टम, डिफरेंट टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम। तो लाइनेक्स जो है इज द मोस्ट वेल नोन POSIX। ठीक है, तो ये इसमें बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं ऐसे ही पोसिक्स में। तो पोसिक्स जो है एक सेट है ऐसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम का, इज ए सेट ऑफ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, बेस्ड ऑन द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो यानी जो हमारे पास पोर्टेबिलिटी और कॉम्पेटेबिलिटी को सपोर्ट करती है, इस तरह के ऑपरेटिंग। अब देखो, अगर हम बात कर रहे थे जैसे सिग्नल की, तो सिग्नल में हम आगे देखते हैं कि सिग्नल हमने देखा कि सिग्नल एक तरह का इंटरप्ट है और इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जा रहा है। तो इसी तरह से जो सिग्नल है, जैसे ही हम सिग्नल भेजते हैं, मान लिया आप मल्टीपल सिग्नल भेज रहे हैं, तो ये नहीं कि सारे सिग्नल एक साथ चलेंगे, एग्जीक्यूट होंगे। जो सिग्नल हमने भेजा तभी वो चेंज कर देगा। ठीक है, तो ये एसिंक्रोनस मोड में होते हैं, जैसे ही इनपुट चेंज हो रहा है उसी तरह से आउटपुट हो जाता है। मतलब जैसे ही आप सिग्नल डिलीवर करेंगे उसी के अकॉर्डिंग वो एक्शन परफॉर्म कर देगा तभी। तो ए सिग्नल इज एन एसिंक्रोनस नोटिफिकेशन। ठीक है, सेंड टू
ए प्रोसेस, जो हम किसी प्रोसेस को भेज रहे, या प्रोसेस के किसी थ्रेड को भी भेज सकते हैं, थ्रेड में भी हम यूज कर सकते हैं, और ए या और टू ए स्पेसिफिक थ्रेड विद इन द सेम प्रोसेस। ठीक है, तो किस लिए भेज रहे हैं हम? कोई इवेंट करने के लिए, भाई जो चल रहा उसको तो रोक के कोई दूसरा इवेंट कर लो। इन ऑर्डर टू नोटिफाई इट, यानी प्रोसेस को ऑफ एन इवेंट या अबाउट एन इवेंट ऑफ एन इवेंट दैट जो आपको करना है। ठीक है, तो बेसिकली जो है हमारे पास जब सिग्नल की बात हम कर रहे हैं, तो सिग्नल जो है आप कैसे पता करेंगे कि हमारे पास यूनिक्स में या लाइनक्स में कौन कौन से सिग्नल होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली कुछ कॉमन सिग्नल भी और ये भी, आपको एक कमांड होती है सिग्नल का करने के लिए, ये प्रॉम्प्ट होता है। लाइनक्स में डॉलर का साइन हम यूज करते हैं प्रॉम्प्ट में। अगर आप किल माइनस एल कमांड यूज करेंगे, किल माइनस एल, तो किल माइनस एल जो है ये कमांड आपको बताती है कि कौन कौन से हमारे सिग्नल होते हैं, तो ये लिस्ट ऑफ सिग्नल आपको दे देगी। सो द लिस्ट ऑफ सिग्नल, सिग्नल की लिस्ट हमें मिल जाएगी। तो देखो किस तरह से करेंगे इस कमांड को हम, अगर हमें ये कमांड एग्जीक्यूट करनी है तो हम इस कमांड को कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखो जैसे हमारे पास यहाँ पर ये प्रॉम्प्ट है और हम यहाँ पे कमांड लिखते हैं किल। ठीक है, यहाँ पे हम कमांड लिखेंगे किल माइनस एल। ठीक है, माइनस एल, ये लिख रहे हैं किल माइनस, इसके साथ लिखा जाएगा माइनस एल, यहाँ पे स्पेस देके एंटर करेंगे तो हमारे पास ये जो आ गए हैं ये लिस्ट ऑफ सिग्नल्स जो हम यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज करते हैं। तो ये 64 कुछ सिग्नल है। ठीक है, जिनमें जैसे अगर हम कॉमन सिग्नल की बात करते हैं यहाँ पर, जैसे शुरू में लिखा हुआ है सिग्नल अप। ठीक है, SIGH अप, SIG इंट, SIG क्विट, SIG किल। ठीक है, ट्रैप, इस तरह के हमारे पास जो बने हुए हैं सिग्नल। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं, देखो जैसे ये सिग्नल है SIG इंट। ठीक है, तो ये मोस्ट कॉमन सिग्नल हम यूज करते रहेंगे बीच बीच में जब करते हैं यूनिक्स में काम करते हैं, तो इस सिग्नल का काफी यूज होता है। इस सिग्नल का जो है, ये सिग्नल की जो है सिग्नल नंबर है, जो ये 1 2 3 जो दिए हुए हैं ये सब क्या है, सिग्नल नंबर है। तो इसका सिग इंट का जो सीरियल नंबर है या सिग्नल नंबर है वो क्या है, 2 है। तो ये बेसिकली इंटरप्ट सिग्नल है। बेसिकली जैसे हम कंट्रोल सी करेंगे, कोई प्रोग्राम चल रहा है, कमांड चल रही है, उसको बीच में हमें रोकना है तो हम कंट्रोल सी से कर लेते हैं। तो ये यूज होता है यूज्ड इफ द यूजर सेंड एन इंटरप्ट सिग्नल। ठीक है, जब हम इंटरप्ट सिग्नल सेंड कर रहे हैं तो ये जो है ये यूज होता है, जैसे सिग्नल सेंड करेंगे। ये थर्ड सिग्नल नंबर है सिगक्विट के नाम से। तो सिगक्विट जो होता है जिसका सीरियल नंबर 3 है, ठीक है, ये बेसिकली शॉर्टकट की इसकी कंट्रोल डी होती है, जैसे इसकी कंट्रोल सी है, इसकी कंट्रोल डी होती है। जब हम क्विट का सिग्नल भेजते हैं तब इसका यूज होता है। तो ये यूज होता है या इफ द यूजर सेंड ए क्विट सिग्नल। ठीक है, तो क्विट सिग्नल जब हम भेजते हैं तो उस टाइम पे यूज होता है। ऐसे ही देखो 14 नंबर पे सिग अलार्म, तो ये क्लॉक में यूज होता है, अलार्म क्लॉक का सिग्नल है हमारे पास। ठीक है,
किसी सिग्नल को टर्मिनेट करने के लिए सिग टर्म का यूज होता है, सिग्नल टर्मिनेट करने के लिए होता है। तो ऐसे ही अलग अलग सिग्नल होते हैं, इनके बारे में डिटेल में जो है आप पढ़ सकते हैं, इनको करके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे पास सिग्नल के बारे में। अब क्वेश्चन था हमारे पास कि इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन में हम क्या यूज करते हैं, तो हमें पता चल गया सिग्नल यूज करते हैं। सेमाफोर हम पढ़ते ही हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में। सेमाफोर एक इंटीजर वेरिएबल होता है जो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के लिए यूज करा जाता है। ठीक है, इसमें ये भी देखा जाता है कि प्रोसेस कैसे असाइन होने, रिसोर्स उसमें कैसे जाएंगे। ठीक है, तो जो म्यूचुअल एक्सक्लूजन वगैरह है, क्रिटिकल सेक्शन की प्रॉब्लम है, उनको सोल्व करने के लिए यूज करा जाता है। ठीक है, तो क्रिटिकल सेक्शन की प्रॉब्लम इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के लिए सेमाफोर का भी यूज होता है। ठीक है, तीसरी चीज है पाइप सिग्नल। देखो बेसिकली अगर जैसे हमारे पास ये सब क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस की सब वीडियो एक्सप्लेनेशन, बाकी सब्जेक्ट के भी क्वेश्चंस की वीडियो एक्सप्लेनेशन अगर आपको चाहिए, ठीक है, तो आप ये वीडियो एक्सप्लेनेशन हमारी ऐप से ले सकते हैं। आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप जो है ऐप डाउनलोड कर लीजिए, गूगल प्ले स्टोर पे आप जाएंगे। यहाँ पर जैसे ये हमारी वेबसाइट है spsharmaji.com, यहाँ पे जैसे ही आप एंड्रॉइड ऐप पे क्लिक करेंगे तो ये एसपी शर्मा क्लासेस के नाम से एंड्रॉइड ऐप है। ठीक है, तो इसको आप इंस्टॉल कर लेंगे। वहां पर आपको सी एस क्रैकर सॉल्यूशन के नाम से एक कोर्स मिलेगा। उस कोर्स को आप जब ज्वाइन कर लेंगे तो वहां पर आपको इन सब क्वेश्चंस की वीडियो एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे जैसे पाइप सिग्नल है। ठीक है, ये पाइप क्या होता है, मतलब पाइप कमांड है ये। तो इससे ये पाइप क्या होता है, पाइप बेसिकली कमांड, क्या कमांड में हम यूज करते हैं। ठीक है, पाइप आप जानते होंगे और के लिए होता है, इस तरह का एक वर्टिकल बार होता है, तो इसको पाइप सिंबल बोलते हैं। तो पाइप जो है बेसिकली दो कमांड को कंबाइन करने के लिए यूज करा जाता है। अगर आपके पास दो कमांड हैं तो उनको कंबाइन करने के लिए हम पाइप का यूज करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जब हम बात कर रहे हैं वर्टिकल बार हम लगा रहे हैं दो कमांड के बीच में, तो वे दो कमांड जो है कंबाइन हो जाती हैं। ठीक है, जैसे मान लिया आप डॉलर का साइन लगाते हैं, एक कमांड आपने लगाई एलएस। एलएस होती है लिस्ट के लिए। ठीक है, जो भी आपकी डायरेक्टरी है, फाइल है, उनको लिस्ट करता है। ठीक है, अगर उनकी पूरी डिटेल लगानी तो आपको एलएस माइनस एल कर देंगे। फिर आप और का सिग्नल लगा सकते हैं, यहाँ पे कोई दूसरी कमांड लगा सकते हैं, जैसे मान लिया मैंने लिखी ग्रेप। ठीक है, और ग्रेप में फिर आप कोई फाइल का नाम लिख देते हैं कि या फाइल, ऐसी फाइल जो मान लिया अभी चल रहा है, जुलाई या अगस्त चलने वाला है, तो उसके अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं कि मान लिया जो हमारे पास अगस्त में बनी है। ठीक है, ऐसी फाइल की लिस्ट ही देनी, सारी फाइलों की लिस्ट नहीं देनी, सारे डायरेक्टरी की लिस्ट नहीं देनी, केवल अगस्त वाला। तो हम यहाँ पे दो चीजें, ये पैटर्न के लिए है, कोई सर्चिंग करने के लिए होता है, और ये आपको लिस्ट शो करने के लिए होता है। ठीक है, तो जो हमारे पास पाइप है, ठीक है, तो पाइप का हम यूज किस लिए कर रहे हैं, तो वर्टिकल बार है तो यूज इन कमांड या ऑन द कमांड लाइन बिटवीन, ऑन द कमांड लाइन बिटवीन टू कमांड्स, दो कमांड्स के बीच में हम इसको लिखते हैं। इसका बेसिकली मतलब है दो कमांड को कनेक्ट कर देना, यानी यू कैन कनेक्ट टू कमांड्स टुगेदर, एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं। सो दैट किस तरह से कमेंट कनेक्ट होंगी वे, जब हम पाइप का यूज करेंगे तो ये कमांड जब कनेक्ट होंगी एक साथ तो वो किस तरह से बिहेव करेगी, सो दैट द आउटपुट फ्रॉम वन कमांड या प्रोग्राम, ठीक है, जो आउटपुट होगा पहले का वो दूसरे वाले का इनपुट बन जाता है, बिकम्स द इनपुट ऑफ नेक्स्ट प्रोग्राम या प्रोसेस।
ठीक है। तो इसके थ्रू हम दो या ज्यादा कमांड को कनेक्ट कर सकते हैं। सो वी कैन कनेक्ट टू और मोर कमांड्स, ठीक है, यूजिंग पाइप, ठीक है, पाइप के थ्रू हम कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये यूनिक्स में भी यूज होता है, लाइनक्स में भी यूज होता है, यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम है और उनमें भी यूज किया जाता है। तो देखो जैसे हमने लिखा है यहाँ पे, सो दैट द आउटपुट फ्रॉम वन प्रोग्राम, प्रोग्राम हो या प्रोसेस हो, तो एक प्रोसेस का आउटपुट दूसरे प्रोसेस के लिए इनपुट का काम करता है। तो ये भी तो दो प्रोसेस के बीच में कम्युनिकेशन हो गया। ठीक है, दो प्रोसेस को हमने कनेक्ट कर दिया। तो ये जो पाइप सिंबल है, ये भी हमारे पास इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के लिए यूनिक्स में यूज किया जाता है। तो सिग्नल हो या पाइप हो या सेमाफोर हो, तीनों के तीनों हमारे पास आईपीसी के लिए यूज करे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा डी। ठीक है, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, ये करेक्ट आंसर होगा। आप जो है हमारा जो YouTube चैनल है एसपी शर्मा क्लासेस, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे आपको नई वीडियो की इंफॉर्मेशन मिलती रहे। जिसपे हम जो है पाइथन की क्लासेस भी करते हैं डेली 10 बजे। ठीक है, तो आपको वहां से लाइव क्लास होती है आधे घंटे की, 10 सवा 10 बजे से होती है। तो उसके नोटिफिकेशन मिलते रहे, वहां पे भी आप डिटेल में पढ़ सकते हैं वो सारी चीजें। ठीक है, और बाकी ये सब ऐप में भी मिल जाएंगी आपको, पाइथन का पूरा सिलेबस डिटेल में, वो आप देख सकते हैं। और बाकी बुक्स के सॉल्यूशन या बाकी वीडियोस आप ऐप से देख सकते हैं। ठीक है, हमारा यूट्यूब चैनल है एसपी शर्मा क्लासेस के नाम से। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। आज इसी क्वेश्चन को रखते हैं, बाकी क्वेश्चन जो है अगली वीडियो में डिस्कस